नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सदर थाना पुलिस ने नशीली दवाओं के 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि आरोपी की पहचान श्रीगंगानगर के खेत ढाणी 4 बी निवासी छिंद्रपाल उर्फ छिंद्र सिंह के रूप में की गई है। ये मामला 8 जून को दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने 2 लोगों को 100 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों गुरप्रीत सिंह और आकाशदीप ने पूछताछ में बताया था कि ये माल उन्होंने छिंद्रपाल सिंह से खरीदा था। वहीं पल्लू पुलिस ने चूरू के किशनपुरा निवासी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया। मई 2022 में गोगामेडी और भिरानी थाने में दर्ज मामले में फारूक जाकिर हुसैन और राजेंद्र लूणा को 75,000 नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा गया था। इन टैबलेट की सप्लाई कुलदीप ने की थी। तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर फरार चल रहे कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के एनएसएस के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों की जानकारी दी गई। ये नुक्कड़ नाटक शहर के विभिन्न जगहों पर किया गया है, जिसमें कचहरी परिसर, चुंगी चौकी, जिला परिवहन कार्यालय सहित अनेकों जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों के द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी है। सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं। इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके और अस्पताल पहुंचने पर जिस तरह सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि व प्रशिक्षित पत्र देने का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। किसान घर बैठे अपनी ताकत सरकार को दिखाने का ये मौका है। उस दिन एक दिन के लिए कोई भी किसान अपना सामान दूध, घी, दही ये और अनाज मंडी लेकर बाजार में नहीं जाए और एक दिन के लिए कोई भी सामान बाजार से नहीं खरीदे, न वो रेल और बस की यात्रा करे, ना पेट्रोल खरीदे एक दिन के लिए। ये मुख्य है। उसका मुख्य कारण ये है कि डल्लेवाल जी जो 60 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं और सरकार बोलती है कि केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो राजस्थान का किसान सरकार को ये दिखाना चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में पूरे राजस्थान का किसान है और उनके समर्थन के लिए हम यह सत्य, अहिंसा और स्वेच्छा से ये आंदोलन पूरे राजस्थान के 45,537 गाँव में जाएगा। और मजबूती के साथ जिस प्रकार से कोई शहर में कोई हो तो शहर बंद, उसी प्रकार से पैटर्न पे गांव बंद, जो शांतिपूर्वक और स्वेच्छा से होगा। जसाराम छाबा किसान यूनियन से 2-3 साल जुड़ा हुआ हूँ। ये जो सरकार है किसानों के सख्त खिलाफ है। अभी जो जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इन्होंने अभी हाल में 2 और आदेश निकाले। एक तो बाजरा एमएस पर वो नहीं खरीदेंगे, इन्होंने आदेश में निर्णय ले लिया सरकार ने कि हम बाजरा खरीदेंगे नहीं। एक और जो आपका ये जो केसीसी लोन है वो 7% से 12% कर दिया। रोज़ एक एक नई डंडा किसानों को मारती है सरकार। आज अगर 1 करोड़ है राज के कर्मचारी, करीबन 1% भी नहीं, उनके लिए तो साल का 4 लाख करोड़ रुपए आठ वेतन आयोग वहन कर लेगी। पूरे हिंदुस्तान के 88 करोड़ किसानों का लोन जो पूरा 2 लाख करोड़ है, उसके लिए सरकार पैसा नहीं, के पैसा कहाँ से लाएंगे। और 1% के लिए इतना पैसा आ जाता है, इनके लिए नहीं आता। तो ये सरकार कुल मिला के किसानों के एक सख्त खिलाफ है। और अभी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो जैसे सोलर के नाम ज़मीन हड़पना चाहती है। जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर बहुत बड़ा ज़मीन, सारी ज़मीन उन्होंने सोलर नाम अलॉट कर दी है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल से खबर है, जहां गुरुवार रात गांव सातलेरा के पास हुए एक हादसे में बिग्गा निवासी नानूराम मेघवाल की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने के लिए स्थानीय नेताओं सहित लोग उपजिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। बताते चलें कि पूर्व विधायक गिरधारी लाल मैया, कांग्रेस नेता केसर राम गुदारा, युवा नेता डॉक्टर विवेक माचरा सहित सैकड़ों किसान एवं ग्रामीण धरने में शामिल हैं। मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर श्री डूंगरगढ़ पुलिस सजग है। थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी खुद पुलिस दल के साथ मौके पर मौजूद हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह को जिला पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर पकड़ा है। सदर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए एसपी काविंद्र सिंह सागर ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यालय के द्वारा 1 महीने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसमें जो साइबर में फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए
एवं जो आम नागरिक हैं उनको साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सब के तहत हमारी पुलिस को, डीएसटी टीम को और हमारी जो जेएनवीसी थाना पुलिस है उनको एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो किराए पे जेएनवीसी एरिया में रह रहे हैं और वो किसी तरह के साइबर फ्रॉड की चीज़ों में सम्मिलित हैं, किसी तरह का साइबर फ्रॉड का एक गैंग चला रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रेड में हमें 6 लोग वहाँ पे मिले। जो वो 6 लोग हैं वो बीकानेर की अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम समर्थ सोनी है, दूसरा धर्मनारायण सिंह है, तीसरा रोहित सिंह है, एक शिवनारायण सिंह है, एक विकास बिश्नोई है और एक गुरुदेव बिश्नोई है। कुल 6 लोग हमने वहाँ से हम लोगों ने 6 लोग मिले और 6 लोगों को अरेस्ट किया। इनका जो है कि ये लोग जो 6 के 6 लोग हैं जो एक गैंग चलाते हैं, इसमें ये लोग जो भोले भाले लोग हैं उनके नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेके और उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद ये इन खातों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर के भी कुछ लोग हैं जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाते खुलवा के उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं और जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो इन खातों में आता है और इस फिर एटीएम से, चेक से, विभिन्न माध्यमों से इस पैसे को वे लोग निकाल लेते हैं। इसमें हम लोगों को कई पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 23 एटीएम कार्ड भी मिले हैं और हमें कुछ सील भी मिली हैं, मोहरें जो होती हैं सील, वो भी मिली हैं। इसमें ये आ रहा है कि इन सील का उपयोग, ये विभिन्न अलग अलग फर्मों के नाम से सील बनी हुई हैं और इस सील का उपयोग करके वो फर्म की तरफ से करंट अकाउंट खुलवाते थे। तो जिन फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुले उनको भी हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, ऐसी कोई फर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो कुल मिला के इन्होंने फर्जी सीलें भी बना के, फर्जी मोहरें भी बना के और कई करंट अकाउंट भी ऐसे खुलवाए जिसमें कि ये साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करते थे और फिर उसको विड्रॉ करके लोगों को हानि पहुंचा रहे थे। इस तरह के लगभग 75 खातों की अब तक हमारे पास डिटेल आई है, जिनके बारे में जो साइबर हेल्पलाइन है 1930 उसके माध्यम से शिकायत दर्ज हुई रखी है ऑलरेडी। जो 1930 आपको पता होगा, जब भी किसी के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति उस पर कंप्लेन करके, फ़ोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि साहब मेरे साथ में इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है। तो इन जब हमने कंप्लेन को देखा तो लगभग ये जो खाते हैं लगभग 51 करोड़ रुपए के फ्रॉड में यूज में लिए गए हैं। तो अभी इन सब खातों को हम लोग चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें संभावना ये भी है कि ये जो गिरोह है ये कुछ बैंक वाले लोगों को साथ मिलके और इस तरह के खाते खुलवाते हैं। तो इसमें भी हम पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। तो खाते खुलवाना तो बहुत ही टेढ़ा काम है, उसमें तो सब कुछ चाहिए आपके, उसका कुछ आधार कार्ड है या पैन कार्ड वो चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे भोले भाले लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेना और उनके आधार पे फिर खाता खुलवा लेना। और जो उस खाते के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड हैं या एटीएम वगैरह हैं, उसकी चेक बुक वगैरह हैं, वो सब चीज़ें लेके और अपने ऊपर वाले लोगों को दे देना और वो फिर उनका उपयोग साइबर फ्रॉड का जो पैसा है उसको प्राप्त करने में करते थे। ट्रांजैक्शन करने वाले कौन सा फ्रॉड कैसे करते हैं, क्या किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं ये लोग? साइबर फ्रॉड वही है कि अभी इसमें तो डिटेल में तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन साइबर राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डीडवाना जिले के समस्त थानों में साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम और चोरी हुए 101 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल्स की बाजार कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने प्रेस वार्ता में इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में। कितना मोबाइल जो है, नंबर ऑफ मोबाइल कितना जो है आज वो लोगों को दिए गए? देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक एक अभियान चलाया गया है साइबर शील्ड के तहत। इसमें साइबर अपराधों पर नियंत्रण, इसके बारे में जागरूकता करना और गुमशुदा जो मोबाइल है, लोगों के खोए हुए मोबाइल है, जिनकी CEIR पोर्टल पर
गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। इसी आधार पर हमारी सभी थानों की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इस अभियान के दौरान आज तक करीबन 101 मोबाइल जो खोए हुए थे, जो उनके मालिकों को आज हमने यहाँ पे सुपुर्द किए हैं। ये हमारा अभियान लगातार जारी है। कई ऐसे मोबाइल थे जिनको उनको उम्मीद नहीं थी, जो मोबाइल मालिक थे, लेकिन हमारी टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर इवन स्टेट के बाहर से भी इसमें कई मोबाइल हमने बरामद किए और आज उनके मालिकों को हमने ये सुपुर्द किए। कुल 101 मोबाइल की लगभग 21 लाख की कीमत के आज मोबाइल सभी को हमने वितरण किया। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उप जिला चिकित्सालय में एसडीएम पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, चिकित्सक एवं मित्र परिषद संस्था से सहयोगकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संस्था द्वारा टीबी मरीजों के लिए किट उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। एसडीएम गढ़वाल ने एक पेशेंट को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री चेक कर निक्षत्र मित्र बने। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारी भी निक्षत्र मित्र बने। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गूढ़ा कला व राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ा गूढ़ा में पुलिस थाना बगड़ी थाना अधिकारी बाबूलाल जांगड़ ने साइबर क्राइम की जानकारी दी। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौहान ने भी साइबर ठगी से बचाव के कई उपाय बताए। इन दोनों साइबर अपराधियों द्वारा आईबी, सीबीआई, इंटरपोल और साइबर पुलिस अधिकारी बनकर वालों बातों से लेकर डिजिटल अरेस्ट करने का भय दिखाकर ठगी करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य तेजाराम मेवाड़ा, भंवर सिंह और भी कई लोग उपस्थित थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सूरतगढ़ शहर के बीच बिना स्वीकृति अवैध बनाए जा रहे रिलायंस गैस प्लांट के खतरे को समझते हुए इसका निर्माण रुकवाने के लिए जन जागरण होने लगा है। व्यापार मंडल कार्यालय में सभी राजनीतिक पार्टियों व सर्व समाज के लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसाराम भाटिया आदि वक्ताओं ने कहा कि शहर के बीच में बना रहे रिलायंस का अवैध गैस प्लांट शहर के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। इसलिए सभी को एकजुट होकर ऐतिहासिक आंदोलन करके इसे बंद करवाना होगा, अन्यथा इस प्लांट से आमजन को नुकसान होगा। वक्ताओं ने कहा कि इस आंदोलन के लिए एक कमेटी बनाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी और साथ साथ आमजन को होने वाले नुकसान के बारे में भी जन जागरण कर लोगों को बताना होगा। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की खास रिपोर्ट। तुरंत हट गया, वो गुजरात चला गया, तो ये क्यों नहीं हट सकता? बिल्कुल हट सकता है। हमें विल पावर होनी चाहिए हमारे अंदर, बिल्कुल हटेगा। और अब सब साथ रहे तो 100% हटेगा। और जैसे कि ये हाई लेवल का काम है, यहाँ पे सूरतगढ़ में इसकी कोई भी प्रशासनिक स्तर पर अपने बात करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बड़े लोग बैठे हैं, राजेंद्र सिंह जी भादु, इन्होंने बताया, तो इनके लेवल का काम है ये। अपने ऊपर तक पहुँचेंगे, अपने यहाँ पे आंदोलन करेंगे, करना जरूरी है। यहाँ पे आंदोलन करेंगे तभी ऊपर तक पहुँचेंगे, वरना नहीं पहुँचेंगे, बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। यहाँ से आंदोलन शुरू होगा तो ऊपर तक जाएगा। प्रशासनिक लेवल का तो ये काम ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो ये बिल्कुल शहर की आबादी की चिंता है और जो खतरनाक मोड़ है, यहाँ पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है और मृत्यु भी 8-10 आदमी की हो चुकी है। और इस जो सीएनजी प्लांट है, जैसे भादु जी ने पूरे विस्तार से बताया गया था कि ये कचरा जो है गाड़ के गैस बढ़ाएंगे तो शहर का गंदा पानी भी यूज़ करेंगे। और एक दूसरा ये है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये निवेदन है, सारी जनता शहर की बैठी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या अभी जांच तो अपने करेंगे, करते रहेंगे, दो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आदमी 4 आदमी के यहाँ आज ही एक टीम बनाई जावे और वो टीम जो है वार्ड में, सारे वार्डों में जाके और लोगों को जागरूक करेगी और एक जन आंदोलन बहुत बड़ा 2-3-4 दिनों में जो है एसडीएम या एडीएम का घेराव रखा जावे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अब जांच करेंगे, फिर 5 दिन 7 दिन और लग जाएगी, तो इससे मेरा तो मतलब ये है, कोई छोटी छोटी बात को लेकर हम काम रुकवा देते हैं। नगर पालिका ने काम रुकवाया, 1 मिनट में वापस चालू कर दिया। एसडीएम ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार साहब ने जाके काम रुकवाया। तहसीलदार जी के बैठे बैठे उन्होंने कहते हैं जी हम तो काम बंद नहीं करेंगे, चालू कर दिया। ये तो उन्होंने कहा है, परशुराम जी ये सारे हम सब लोग साथ ही थे उस दिन, ज्ञापन देने के लिए गए थे। जब माननीय विधायक जी को रुका है, जो काम दोबारा शुरू कर देते हैं। तो इतनी हठधर्मिता कोई ना कोई कारण है, इस वजह से हो रही है। तो इस पर हम सब एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ की गई।
आपको बताते चले कि वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाकसू नगर अध्यक्ष कृष्ण सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न संकाय यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को शील्ड एवं प्रशिक्षित पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 5 बालकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त टैबलेट का वितरण भी किया गया और टैलेंट हंट सर्च विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। और साथ ही साथ प्रधानाचार्य व नोडल अधिकारी रामलाल मीणा ने इस अवसर पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, एक वटवृक्ष हैं आदरणीय श्री चौथमल जी जैन साहब, जो कि एसडीएमसी के सदस्य हैं। हमारे बीच में विराजमान एक्स चेयरमैन आदरणीय त्रिवेणी श्याम शर्मा जी, जो कभी हारने का नाम नहीं लेते, जब भी चुनाव लड़ते हैं जीत के दिखाते हैं, विजय इनके भाग्य में लिखी हुई है आदरणीय त्रिवेणी श्याम शर्मा जी की। और महराज खान जी पार्षद महोदय हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। कभी इनके दिमाग में मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आगे चलने की प्रेरणा ये देते रहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय अग्रिम पंक्ति में रहे, उसकी कार्य योजना जो साल भर में हमने की है, उसके बारे में हम इसमें विचार मंथन करते हैं। प्रिय बालकों, जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं, उनको विदाई समारोह भी इसी कार्यक्रम में दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे बालक हैं जिन्होंने लगभग 3-4 साल तक इसी विद्यालय के प्रांगण में खेले कूदे, बड़े पले और पढ़ लिख कर वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके उच्च अध्ययन के लिए यहां से जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, जब कोई अपने घर से विदा होता है तो आत्मिक वेदना होती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो बालक जा रहे हैं किसके लिए? उच्च अध्ययन के लिए। किसके लिए? अपनी योग्यता और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। किसके लिए? जो माँ बाप ने सपना देखा है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो ऐसे बालकों को, जो 12th के बालक हैं, जो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, इस मंच की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलूदा में आयोजित वार्षिकोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य बनवारी लाल आलूरिया ने विद्यालय के अंदर शिक्षा के स्तर को शून्य से उठाया और आज एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। स्थानीय सरपंच रजनी देवी ने विद्यालय में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 80% से ज्यादा अंक लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यकर्ता ने सम्मानित किया और साथ ही साथ विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। लालसोट से विनोद योगी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालड़का से है, जहां स्थित महर्षि दयानंद गौशाला को 2 बीघा भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने पशुपालन एवं डेयरी विकास देवस्थान विभाग के मंत्री जोराम कुमावत से मुलाकात की। बता दें कि मांग पत्र सौंपते हुए मंत्री को बताया गया कि महर्षि दयानंद गौशाला की भूमि जोहड़ पायतन में आती है। गौशाला के नाम से कोई भूमि नहीं है, इस कारण गौशाला को राजकीय अनुदान नहीं मिल पा रहा है। गौशाला के पास में ही 4 बीघा भूमि सिंचाई विभाग की है, उसमें 2 बीघा भूमि गौशाला को दे दी जाए तो राज्य सरकार के अनुदान का फायदा भी मिल सकेगा। गायों की सार संभाल व चारे पानी की व्यवस्था भी हो सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी लिया जा चुका है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। करौली से खबर है, जहां पर सायपुर में प्योर इंडिया ट्रस्ट के तत्वावधान में संचालित पाठशाला में 110 बच्चों को गर्म ऊनी वस्त्रों का निःशुल्क वितरण हुआ। ट्रस्ट प्रतिनिधि कुशबिहारी व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करौली नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि मुकेश चौधरी, विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक मनोज व्यास व करौली कलेक्ट्रेट से जयप्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। सशक्त बिटिया सशक्त समाज के संदेश के साथ जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह आज राजकीय कन्या महाविद्यालय बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना और समाज में लड़कियों के प्रति जागरूकता और समानता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी अशरद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यातायात जागरूकता एवं सुरक्षा के तहत छोटे बच्चों को हेलमेट्स भी वितरित किए गए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के सरजोली गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय धन्ना पटेल की ढाणी आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय में भामाशाह मंगल चंद्र मीणा फौजी द्वारा कुपोषित और
अति कुपोषित बच्चों को शारीरिक व मानसिक वृद्धि में सुधार किए जाने के उद्देश्य से लाडेसर पोषण किट वितरित की गई। लाडेसर पोषण किट प्रति बच्चों को 3 महीने के लिए दिया गया। जिला कलेक्टर महोदय की महत्वाकांक्षी योजना लाडेसर योजना के तहत उपखंड में 13 जनवरी 2025 का शुभारंभ किया गया, जिसमें भामाशाह अथवा दानदाताओं से पोषाहार किट तैयार करवाए गए। जमवा रामगढ़ से आरपी मीणा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।